है गलियों की, ये देखेंगे आप, ये हालत है, ये रास्ते हैं, यहाँ से कैसे चलेंगे, बच्चे कैसे चलेंगे, बुजुर्ग कैसे चलेंगे, ये देखेंगे आप, ये हालत है, ये देखेंगे आप। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रास्ते नहीं है, लाइट की दिक्कत है, ये देखो, ये रास्ते हैं, ये रास्ता है, ये यहाँ पर बस्ती है, पोल लगे हैं, लाइटें लगी नहीं है, क्या फायदा है। 8 घंटे बत्ती का कट है इधर, 8 घंटे लाइट का कट है। देखो मैं 5 दिन से रोज में 5-5 6-6 चिलमचियाँ डालती हूँ इधर बजरी, तो ताकि रास्ता थोड़ा बन जाएगा चलने के लायक। ये देखो 5 दिन से मैं रोज चिलमची रेत बजरी उठा कर डालती हूँ, कितना मैं डालूँ तो ये रास्ता बन जाएगा इधर। यहाँ से चलो, वही 12 नंबर बत्ती उधर देखो ना, लाइट बंद है ना कुछ, सब कुछ गालियाँ टाइलें लगी, इधर कुछ नहीं, वहाँ पे सब कुछ है प्रॉपर। 12 नंबर बत्ती है, मगर ये मल्ला ना जो इसकी हाल देखो ना आगे कैसे बजरी डाल रही है। रोज बजरी वहाँ से डालती हूँ, कल यहाँ डाली, आज मुझे हिम्मत नहीं पड़ी है बजरी डालने की क्योंकि खुद बीमार हूँ। ये भी गली हमने खुद ही बनाई है। बीमार है, हार्ट पेशेंट है, सारा को पानी मुश्किल है, डेंगू लगता है, बच्चों को उतरता है, शाम में पेट बाहर देता है, स्कूल देता है, इतना पानी देखो तो कश्मीर को बहुत मुसीबत है। मैंने क्या बोला, यही सबकी यही हालत है, देखो ना आपके सामने। हाँ यहाँ ही की है, हम भी इधर ही के हैं। सुबह पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है यहाँ से जाते वक्त, इतना पानी होता, कोई आता नहीं, हर साल यही। पंडित है यहाँ पे, आप तो लोकल हो तो आपकी भी नहीं सुनते? ना किसी की नहीं सुनते। चले जाते हैं भैया, जब भी आते हैं ना चक्कर लगा के चले जाते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, बस बोलते हैं देखेंगे, बस देखते ही रह गए हम। कहते 18 साल हो गया हमें देखते हुए, यही चल रहा है इधर। ये तो 18 साल से, हमें 12-15 हमें भी हो गया, यही चल रहा है। आपके कितने घर हैं यहाँ पे जो लोकल है यहाँ के जम्मू के? अभी हम वार्ड नंबर 32 शिव विहार त्रिलोकपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी जम्मू के वार्डों में से एक वार्ड ये भी है और यहाँ पे इस गली की हालत आप देखेंगे बिल्कुल पानी है। ये आज 2-3 दिन से जो है बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी ये हालत है, कंडीशन है। तो जब बारिशें होती होंगी तब इस गली की क्या कंडीशन होती होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 60-70 घर हैं यहाँ पे, 60-70 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, सैकड़ों लोग हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं। कैसे यहाँ से आते जाते होंगे? इस रास्ते के साथ में, इस गली के साथ में ना कोई नाली है, ना कोई सुविधा है, जिसके कारण जो है ये सड़क पे पानी जो है ये इकट्ठा रहता है और काफ़ी दिनों तक जो है इस पानी की वजह से इनको यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको सर हम ये कॉलोनी 32 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन 32 साल से यहाँ कोई भी ठीक चीज़ें नहीं हुई हैं। जैसी सड़क है वैसे ही आज भी है। हमने कितनी बार प्रशासन से भी बोला कि भाई हमारे यहाँ पर आइए और ये हमारे यहाँ सड़कों का, सर कोई भी जितनी भी गवर्नमेंट्स है कोई यहाँ पर नहीं आया हमारी ये हालत देखने के लिए। बरसात होती है तो घरों के अंदर पानी आ जाता है सारे, फिर हम बाल्टिनों से वो पानी निकालना पड़ता है। इस वक्त यहाँ देखिए बारिश हुई है, ये अभी ये हालत है। जब इससे तेज़ बारिश होगी ये तो पूरे घर डूब जाते हैं हमारे यहाँ पर। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि प्लीज़ एक बार हमारे एरिया में आइए और देखिए कि हम किस हालत में रह रहे। ना यहाँ लाइट का है, इतनी फैमिलीज़ है यहाँ पर, सिर्फ 250 kV का हमें यहाँ ट्रांसफार्मर दिया है, आजकल वो उड़ जाता है, फिर महीने भर तक हमें लाइट यहाँ होती नहीं है। महीने भर डेली हम उनके पास जाते हैं, कोई एक्शन नहीं है। कॉर्पोरेटर साहब को इतनी बार बोला, वो तो सीधा बोल देते हैं जी यहाँ कोई कुछ नहीं हो सकता है आपका। तो मेरे से LG साहब से आपके माध्यम से मैं उनको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक बार यहाँ आइए सर और देखिए। हमें यहाँ पर हमारे इतने एज्ड लोग हैं जो कि कभी उन्होंने ये हालत देखी नहीं थी, वो तक बेचारे इतने होते हैं। कोई बीमार होता है यहाँ कोई हमें फैसिलिटी नहीं है, 2-2 घंटे हमें गाड़ी, अगर गाड़ी अपनी नहीं होगी तो 2 घंटे हमें गाड़ी का वेट करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मैं बस यही निवेदन करती हूँ गवर्नमेंट से और अपने LG साहब से कि प्लीज़ यहाँ आइए, हमारी इन सड़कों को देखें। और मेनली है ड्रेनेज यहाँ पर हमारा बिल्कुल नहीं है। 32 साल से हम बिना ड्रेनेज के, यहाँ पर सभी ने घर में सेफ्टी टैंक बनाए हैं, गाड़ियाँ आती हैं, फिर हम वो खाली कराते हैं और फिर
जब बरसात आती है वो पानी फिर वहीं आता है, वो फिर भरा जाता है। बस यही निवेदन कि यहाँ की कंडीशन देखिए, बहुत बहुत सर बहुत, अब तो हम बहुत थक गए हैं। हर एक के साथ हमने जुगे जुगे किया कि प्लीज़ एक बार आइए। यहाँ पर इतने एज्ड पीपल हैं हमारे जिनको बहुत मुश्किल होती है, यहाँ से बाहर नहीं हम निकल सकते हैं, घर में पानी इतना जमा हो गया होता है। लाइट्स देखिए, स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, आज ठीक होती है, महीने भर ऐसे ही होती है। बच्चे निकलते हैं रात को, कभी इमरजेंसी होती है सर, टॉर्च लेकर, मोबाइल लाइट्स लेकर हमें यहाँ से लोगों को लेना पड़ता है। तो बस यही निवेदन है, बार बार यही रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी बरादरी की तरफ से, पूरे मोहल्ले की तरफ से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार सर आइए, जो भी कोई है एक बार यहाँ आइए और हमारी कंडीशन देखिए। धन्यवाद। इस वार्ड में, पूरी वार्ड में यही हालत है या सिर्फ आपके मोहल्ले की है? नहीं सर, पूरे ही है, ये जो ये 32 वार्ड है ना हमारा, इस मोहल्ले में यही परेशानी है। हम कश्मीर का है, मेरा नाम मोतीलाल है जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? ये खाली इस वार्ड की है, ये मतलब इस मोहल्ले की है। मोहल्ले की हाँ, है। क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है। ये लाइट लगी है मेरे ख्याल में दो साल पहले, ये भी नहीं चलती है। ये एक लाइट लगी है, यहाँ से 7 8 9 पोल है, उनमें लाइट लगी नहीं है। यहाँ सांपों का खतरा है, यहाँ सांप हर वक्त निकलते हैं, तो कुत्ते बहुत होते हैं। इसको कश्मीरी पंडित फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं? हम नहीं, सारे भी इसमें दो चार बंदे हैं, मतलब यहाँ के भी 2-4 फैमिलीज हैं जम्मू के, कश्मीरी पंडित है। तो ये भी आपको कारण लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है? मतलब ये बड़ा कारण इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। हमारे जो कॉर्पोरेटर साहब है वो तो सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमें यहाँ कश्मीरियों के वोट नहीं है तो हम क्या कर सकेंगे, क्योंकि हमें जी यहाँ इनके डोगरों के वोट्स हैं, तो हम उनको बचाएं या हम आपका देखें, वो तो सीधा मुंह पर बोल देते हैं सर। आपकी बात हुई कभी, मतलब फेस टू फेस? बहुत, यस सर, मेरे पास इतनी लेटर्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी। हर बार कॉर्पोरेटर साहब के साथ, मेयर साहब के साथ, चंद्रमोहन जी हैं, उन्हें आप पूछिए, उनके पास मैं कितनी बार गई, सारे हम गए हैं, लेकिन सर कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर इस मोहल्ले में 9 पोल है, 9 पोलों में आज तक कोई लाइट लगी नहीं है उसमें लाइट। इसको कोऑपरेटर को बोला, 100 लाइटें लगी है लेकिन उसमें लाइट नहीं लाइट लगी ही नहीं है, लगी नहीं लगी। कोऑपरेटर को बोला यार लाइट लगा, नहीं लगाई है। हमने खुद लगवाई है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ, ये भी हमने खुद लगवाई है अपने पैसे, उनको बुलाया और ये खुद हमने लगाई है। ये देखो यहाँ पर क्या हालत है। ये क्या नाम है? मोहनलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो हाँ, जिसमें देखा आपने पानी कितना है, सड़क का मसला है, ड्रेनेज है, पावर नहीं है, लाइटें नहीं है, यहाँ सांप है, कुत्ते जो भी म्यूनिसिपैलिटी के लाते हैं तो वो यहाँ ही छोड़ देते हैं, सभी मुश्किलात है। हम तो जब बारिश पड़ती है तो हमको तो पैजामा निकाल कर चलना पड़ता है। आपके मोहल्ले में ये सब हो रहा है या वार्ड में पूरे में यही हाल है? वार्ड की हमको जिम्मेवारी नहीं, हम अपने मोहल्ले की बात बोलता हूँ जो बाहर तक है। शिव क्या नाम है, शिव बिहार कॉलोनी, इसमें ये हमारी कॉलोनी, जहाँ बुढ़े भी हैं, छोटे भी हैं, बच्चे बीमार कोई हो जाए, कुछ हो जाए, कोई नहीं सुनता है। तो आपकी कभी कॉर्पोरेटर से बात हुई इसमें? हुई है ना, ये हमने, हमारी ये लीडर है, हमने बहुत बार हुई, वो 2 यहाँ भी आया, अच्छा, उससे भी हुई। काम तो कोई करता नहीं है, वोट नहीं है, वोट तो ही आज तक गरीब का कोई काम करता ही नहीं, गरीब का कोई काम करता ही नहीं कि भाई कश्मीरियों के वोट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे ये भी हैं, ये यहाँ के लोकल हैं, हमारे रहने वाले हैं हम, तो सर ये हालत है। कश्मीर से भगाया, हमने कहा यहाँ थोड़ा सेट होंगे, यहाँ से तो कश्मीर से भी बदतर हालत हमारी कर दी है। यहाँ तो हम, अब आप समझे कि एक एक चीज़ के लिए हम मोहताज हो रहे हैं। इतनी बार हमने हर एक से रिक्वेस्ट की है सर, और मेन तो हमारे कॉर्पोरेटर साहब है, मेयर साहब है, कभी वो आए हैं, वो ये बात भाई यहाँ का कुछ नहीं होता। और ये बने मेयर बने, ये तो अभी नहीं इनसे नहीं अभी मिले, नहीं इनसे नहीं मिले हैं, चंद्रमोहन जी से मिले हैं, सतपाल जी से मिले हैं। सतपाल जी तो आते रहते हैं, अभी 15 अगस्त पर भी आए हुए थे, लेकिन वो तो साफ बोलते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ वोट ही नहीं। वो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं जी। क्या नाम है आपका? तो म्यूनिसिपैलिटी के साथ जुड़ाना ही नहीं था। क्या नाम है? प्रतिकूल क्या हालत है यहाँ की, क्या कहना इधर ड्रेनेज नहीं है, पानी आता है, बीमार है, हार्ट पेशेंट है, सारा को पानी मुश्किल है, डेंगू लगता है, बच्चों को उतरता है, शान पेट बाहर देता है, स्कूल देता है, इतना पानी देखो तो कश्मीर को बहुत मुसीबत है। मैंने क्या बोला, यही सबकी यही हालत है, देखो ना आपके सामने। हाँ, यहाँ ही की है, हम भी इधर ही के हैं। सुबह बच्चों को प्रॉब्लम आती है यहाँ से जाते वक्त।
इतना इतना पानी होता, कोई आता नहीं, हर साल यही। कश्मीरी पंडित है यहाँ पे, आप तो लोकल हो तो आपकी भी नहीं सुनते? ना ना, किसी की नहीं सुनते। के चले जाते हैं भैया, जब भी आते हैं ना चक्कर लगा के चले जाते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, बस बोलते हैं देखेंगे, बस देखते ही रह गए हम। कहते 18 साल हो गया हमें देखते हुए, यही चल रहा है इधर। ये तो 18 साल से, हमें 12-15 हमें भी हो गया, यही चल रहा है। आपके कितने घर हैं यहाँ पे जो लोकल है यहाँ के जम्मू के? 5 घर हैं इधर हमारे मोहल्ले में, 3-4 घर हैं, 4 घर ना, 4 घर ये हैं, 3 घर भद्र भाइयों के। अच्छा, बाकी सब कश्मीरी पंडित हैं? सारे कश्मीरी पंडित है, लेकिन हम सारे एक होके जाते हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। वो जो बनाया हुआ है ना कॉर्पोरेटर, वो इधर का है ही नहीं, वो करलूब का है, वो उधर के काम करवा रहा है, इधर का कोई काम नहीं करवा रहा। और सरपंच का भी हाथ है इसमें, सरपंच भी नहीं करता। वो कहता है नहीं इधर बनाना नहीं, इधर पैसे नहीं आए, जे नहीं आए, वो नहीं, बस हर बार यही होता है। तो आपको भी कभी ऐसा लगता है कि हम कश्मीरी पंडितों में फंस गए, इनकी वजह से हमारे भी काम नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं, इधर डोगरों का भी यही हाल है, कश्मीरियों का क्या, डोगरों का उधर भी गलियां नहीं है कई लोगों की। दूसरी हाँ, दूसरी वार्ड में भी है ना, इधर सबका यही हाल है। आप आगे आओ ना, हम उधर से आए हैं, यहाँ से देखो आप। सबका यही हाल है इधर। यहाँ देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हालत है गलियों की, ये देखेंगे आप, ये हालत है, ये रास्ते हैं, यहाँ से कैसे चलेंगे बच्चे, कैसे चलेंगे बुजुर्ग, कैसे चलेंगे, ये देखेंगे आप, ये हालत है, ये देखेंगे आप। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रास्ते नहीं है, लाइट की दिक्कत है, ये देखो ये रास्ते हैं, ये रास्ता है, ये यहाँ पर भी बस्ती है, पोल लगे हैं, लाइटें लगी नहीं है, क्या फायदा है? 8 घंटे बत्ती का कट है इधर, 8 घंटे लाइट का आप कट है। देखो, मैं 5 दिन से रोज में 5-5, 6-6 चिलमचियाँ डालती हूँ इधर बजरी, तो ताकि रास्ता थोड़ा बन जाएगा चलने के लायक। ये देखो 5 दिन से मैं रोज चिलमची रेत बजरी उठा कर डालती हूँ, कितना मैं डालूँ तो ये रास्ता बन जाएगा इधर। यहाँ से चल वही वार्ड नंबर 32 उधर देखो ना, लाइट बंद है ना कुछ, सब कुछ गालियाँ टाइलें लगी, इधर कुछ नहीं। वहाँ पे सब कुछ है प्रॉपर, वार्ड नंबर 32 है, मगर ये मल्ला ना जो इसकी हाल देखो ना आगे कैसे बजरी डाल रही है। रोज बजरी वहाँ से डालती हूँ, कल यहाँ डाली, आज मुझे हिम्मत नहीं पड़ी है बजरी डालने की क्योंकि खुद बीमार हूँ। ये भी गली हमने खुद ही बनाई है, हमने और खुद ही ये यहाँ चला नहीं जाता है। डालियाँ बजरी हमने, रेतें ट्रेले टालियाँ डाली, हमने खुद ही बनाई है ये पूरी। जितने घर रोड बनाई है, ये जितनी भी आपको दिख रही है ना रोड, ये सारी खुद हमने लोगों ने मिल के बनाई है। कोई नहीं तो इंसान यहाँ रह रहा है, ये तो जानवर से भी बदतर हालत है हमारी, इतनी बुरी हालत है ना, कहने के मन करता है कि छोड़ के भाग जाए यहाँ से। और बरसात में जब पानी आता है इतनी गंदी स्मेल होती है ना कि घरों तक वो स्मेल आ जाती है। ये हालत है। 2006 में मैंने यहाँ ज़मीन प्लाट लिया था, तो लड़का नहीं मानता था इधर, क्योंकि इधर हालत ख़राब। फिर हमने 19 में इधर बनाया मकान, तब भी वही हालत है, इधर जैसे रहते नहीं है यहाँ ये इंसान। ये लाइट से पोल लगे हैं, लेकिन है लाइट किसी कहीं नहीं। पोल पर लाइट, ये देखो ना, किसी सारे ऐसे ही हैं। पोल पर लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट किसी को नहीं लगी है। और ये पोल भी ना बोल बोल के ये निकले हैं, और ये पोल 4 लगाए हैं। वो मोहल्ला भी हमारा है, लेकिन वहाँ भी इतनी बुरी, दूसरे एरिया से एक दूसरे के घरों के ऊपर से आ रही हैं। आप देखिए वो तारे घरों के ऊपर से आ रही हैं तारे। बरसात में इतना डर रहता है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई अगर लग गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? गवर्नमेंट तो ले नहीं रही है, गवर्नमेंट ने हैंड्स ऊपर किए हैं, भाई कश्मीरियों की कॉलोनी है, जो चलता है चले। लेकिन अब हमें यही निवेदन है एलजी साहब से, प्लीज़ प्लीज़ आपके माध्यम से हम उन तक ये पहुँचाएं, एक बार तो आइए और देखिए कि यहाँ हमारी कश्मीरियों के, कहते हैं मोदी साहब तो बोलते हैं कि भाई कश्मीरियों के लिए इतना करें, क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सर। इससे बदतर तो जानवर है, वो भी साइड पे बैठ जाते हैं, लेकिन हम कहाँ बैठेंगे? बाल बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद में उठा के सड़क तक ले जाना पड़ता है। बुजुर्ग कोई बीमार हो जाता है, ऐसे उठा के बाहर निकालते, जब यहाँ है नहीं, यहाँ तक पजामे, औरतों को शर्म आती है, यहाँ पजामे चढ़ा के फिर बाहर निकल जाती है, तो करें क्या अब? जीवल से टोटल 6 किलोमीटर और बोल जीवल से यहाँ, जीवल से यहाँ तक सिर्फ 6, जीवल तक हो गई स्मार्ट सिटी। यहाँ से हमें संतरा बाग पड़ता है, वहाँ केबल वायर्स आ गई, लेकिन यहाँ तक केबल वायर नहीं आ रही अभी तक। स्मार्ट सिटी बन गई है तो किस चीज़ की सर? हमारे लिए तो नहीं है स्मार्ट सिटी, हमारे लिए तो वही है, फिर गांव वही खेती बाड़ी करो तो वो बेस्ट था। चलें जी, हमारी कोशिश रहेगी यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं उनसे हमारी बात हो सके और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं ये जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं इनका निदान हो पा रहा है।
ये नहीं उठाएंगे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर आप जिस व्यक्ति चेयरमैन का है, चेयरमैन का। मेयर साहब का नंबर है। चंद्रमोहन का था। मेयर साहब का नंबर है। हाँ आप जिस हैं मेयर साहब का, इस पे क्या कहना है। कॉर्पोरेटर साहब तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे ये बहुत स्पेशल एरिया। ये तो कोई नहीं उठाएगा आज फोन। बहुत बुरा। आप जिस व्यक्ति को हमने कोशिश की थी, हमारी बात जो है यहाँ के जो कंसर्न कॉर्पोरेटर हैं सतपाल जी, उनसे हो सके, और लगभग 5-6 बार जो है उनको कॉल किया, रिंग गई, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन अरुण खन्ना साहब, उनको 2 बार कॉल किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिर में हमने राजेंद्र शर्मा जी, जो कि मेयर हैं और काफ़ी दावे करते हैं जम्मू को स्मार्ट बनाने के, उनको भी कॉल किया 2 बार, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन कॉल पिक नहीं किया। उम्मीद यही रहेगी कि इस वीडियो के कम से कम जारी होने के बाद जो है ये सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम थोड़ी सी शर्म उनको आएगी और इन लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका कुछ ना कुछ अजाला जो है वो किया जाएगा। मैम, हमने तो कोशिश की थी बात हो सके, लेकिन नहीं हो पाई। जी सर, बिल्कुल आपका धन्यवाद इस चीज़ के लिए। लेकिन सर यहाँ तब भी नहीं आएंगे। आप देखिए, आप अपने न्यूज़ चैनल में ये इसका डाल दीजिए, पेपर में भी, लेकिन आपके माध्यम से ही तो हम उन तक ये मैसेज पहुँचा, क्योंकि जा जा के सर अब हम थक गए। क्या बहुत कारण लग रहा है आपको, क्यों इग्नोर किया जा रहा है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। कह रहे हैं जी आएंगे, कभी बोलते हैं जी यहाँ मतलब ये पानी जा नहीं सकता है कहीं। तो यही उनसे बात हुई, अगर नहीं जा सकता कोई तो ऑल्टरनेट बताइए ना, क्योंकि यहाँ अब 32 साल हो गए इस कॉलोनी को बने हुए। 32 साल से हम कश्मीरी माइग्रेंट्स यहाँ, जब से हम श्रीनगर से आए हैं यहीं सेटल हुए हम लोग। तो लेकिन 32 साल से क्या कोई इतने मकान बन गए, क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है इस पानी को कहीं ले जाने के लिए? वो यही बोलते हैं, कहते नहीं जी यहाँ जी बहुत दलान बनानी पड़ेगी। मैं कहा सर कीजिए, बीच रोड में, आजकल तो बीच रोड में कर देते, वो कीजिए, ठीक है देखेंगे। हफ्ता भर ज़्यादा, बल्कि मैं अकेली गई हूँ, कितनी बार मैं गई, कई बार नहीं आ सकते हैं पब्लिक, मैं गई उनके पास, नहीं बस मैडम अगले हफ्ते मेरी पूरी टीम आएगी। लेकिन सर आज हमें इतने साल हो गए, वो टीम कभी नहीं आई। कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं। सिर्फ एक बार चंद्रमोहन जी आए थे, उन्हें बुलाया था हमने, तब वो आए थे, सारा इधर ये किया। अच्छा यहाँ डोगरे कोई नहीं है, फर्स्ट चीज़ उनको यही रहती है क्या डोगरे नहीं है। मैं कहा सर ये अभी कश्मीरी है, हाँ डोगरे हैं, यहाँ से हम बैग पे लेंगे, लाई मैं यहाँ से इनको, मैंने कहा ये 2-4 घर हैं जो वोट नहीं है आपका यहाँ पे, इसलिए यहाँ या इग्नोर किया जा रहा है।
हमारे सतपाल जी का तो सीधा सर है, मैं तो सीधा बोलूँगी, उनका यही कहना है कि भाई कश्मीरियों का वोट हमारे नहीं है। तो अब मैं अपने इनके साथ नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि इनके वोट्स हैं मेरे को, मुझे यही खड़ा कर रहे हैं, तो इनके साथ तो मैं वो नहीं कर। अच्छा, ट्रांसफार्मर लाया हमने तो वहाँ बाहर लगाने नहीं दिया उन्होंने, तो हमारे ये थे क्या बोलते तहसीलदार साहब थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये गवर्नमेंट लैंड है, आप लगा सकते हो। अगर वो गवर्नमेंट लैंड है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों नहीं हमें लगा के दे रहे हैं? वो यही बोलते हैं नहीं जी अब समझौता कीजिए। फिर उन्होंने बोला हम अपग्रेड करेंगे, तो सर तब से भी 4 महीने हुए कोई अपग्रेड नहीं हुआ। परसों ये ट्रांसफार्मर सड़ गया, उसी को ठीक करके वापस वहाँ लगाया। अब आप समझिए 100 फैमिलीज़ हैं, 100 फैमिलीज़ में भी अलग अलग ही हैं। अब सब जॉइंट फैमिली तो बहुत ही कम रह गई, सबका अपना अपना, किसी के घर में 3 AC हैं, किसी के 4 है, किसी के सर लोड तो चाहिए ना। 150 है वोल्टेज हमारी पीछे से। आप कुछ फ्रिज हमारे ख़राब हो रहे हैं, AC हमारे ख़राब हो, इवन TV हमारे ख़राब हो गए। कितनी बार इंसान ठीक है, जो मिडिल फैमिली का है सर वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से भी, ताकि उन तक ये आवाज़ जाए कि प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़ एक बार आ जाइए और हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन कर दीजिए कोई ना कोई। भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके सामने सारा स्टोरी हमने कवर की है, चेयरमैन से बात करने की कोशिश की है, जो कॉरपोरेटर हैं कंसर्न यहाँ के उनसे बात करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि राजेंद्र शर्मा जी जो मेयर हैं काफ़ी बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको भी फ़ोन कॉल करके जो है उनसे भी उनकी नॉलेज में ये बात जो है यहाँ का मामला जो है लाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन कॉल तक किसी ने उठाना जो है वो बेहतर नहीं समझा। तो इन लोगों का क्या होगा? सबसे पहले मैं न्यूज़ शेयर इंडिया का धन्यवाद करता हूं जो शॉर्ट नोटिस में यहाँ की पब्लिक के कहने पे यहाँ पर आए, आपका शुक्रिया अदा। सबसे पहले मैं राजेंद्र शर्मा जी से सवाल करता हूं, जब इन्होंने नई नई चेयर पकड़ी मेयर की जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, इन्होंने बड़े बड़े दावे दिखाए, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए, हरे बाग दिखाए कि भैया अब मैं काम करूंगा, मेरे आपके 24/7 आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप जब फ़ोन करें मैं फ़ोन अटेंड करूंगा। भैया मेरे सामने मैं देख रहा हूँ मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पिता समान, मेरे भाई सारे आपके सामने फ़ोन कर रहे हैं, इवन कि मीडिया वालों ने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया। और दूसरी बात, यहाँ के जो करलूपिया साहब है, यहाँ के कॉरपोरेटर, सीधा उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं अपनी माताओं से भी और भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चुनाव म्यूनसिपलिटी के आने वाले हैं, भाजपा के नाम पे ये फिर वोट मांगेंगे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे। मोदी जी ने आपकी सड़कें नहीं बनानी है, मोदी जी ने आपकी गलियां नहीं बनानी है, मोदी जी ने आपका जम्मू में आके काम नहीं करना है। बीजेपी को जम्मू में इस बारी वोट के बदले छोड़ दे दो। जो भी मेरी ये वुमेन विंग है, जो वुमेन वार्ड रिजर्व हो गया, इस बारी ओपन वार्ड है ये वुमेन का, वार्ड नंबर 32। कुलूपिया साहब को मैसेज है और जम्मू कश्मीर की भाजपा को एक मैसेज है मेरी तरफ से कि भाजपा को इस बारी जम्मू की हार माननी पड़ेगी, लोग जवाब देंगे इस बारी। जल्दी से जल्दी मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन करवाए जाए। जो डिले पे डिले जो कर रहे हैं, डिले करने का इनका नतीजा क्या है? क्योंकि इनको पता है अंदर से कि हमारी कुर्सी जो है, हमारी ज़मीन है, इस बारी खिसकी हुई है। वार्ड नंबर 32 से जो भी मेरी माता, मेरी बहन खड़ी होगी भाजपा के नाम पे, जब वोट मांगेंगे, कमल के फूल पे वोट मांगेंगे, मोदी जी के नाम पे मांगेंगे। मोदी जी ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वोट आप उसको दे दो जिनको आप दिन को, रात को, सुबह, दोपहर, शाम को आप घर में जाके पकड़ सकते हो कि भैया मेरा ये काम है, मेरी ये नाली है, मेरा ये काम है। और लोग इस वक्त मेंटली प्रिपेयर है कि इलेक्शन आने पे लोगों ने क्या करना है, वो जवाब देंगे आके। भाई ये जो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिस तरह से ये आशंका भी जता रहे हैं कि हम कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए हमें इग्नोर किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कुछ ऐसा भी हो सकता है? आज 2023 में हम जी रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, बड़े शर्मिंदा से मुझे ये बात कहनी पड़ी है। देश के गृह मंत्री कश्मीरी पंडितों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अगर कश्मीरी पंडित देश में हैं तो हम लोग हैं, लेकिन जम्मू की भाजपा और जम्मू का 32 नंबर का कॉरपोरेटर करलूपिया जो ये यहाँ पर आके लोगों के बीच में आके कहता है कि भाई कश्मीरी पंडित यहाँ रहते हैं, उनका वोट नहीं है। भाई कश्मीरी पंडित का एक वोट से आपकी सरकार असेंबली की गिर गई थी, आपका असेंबली का कैंडिडेट हार गया था। आप किस दुनिया में सोए हो? आने वाली जनता, आने वाले टाइम पे आपको आने वाली जनता आपको जवाब देगी। आप कॉरपोरेशन का बुगल, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन का बुगल बजने दो, आपको जवाब मिल जाएगा, खासकर बीजेपी वालों को जम्मू कश्मीर में। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये सारा यहाँ पे जो इनके साथ यहाँ पे हो रहा है, आता समय ही बता पाएगा क्या इसमें कुछ बदलाव होता है या नहीं होता, और ख़ासकर इलेक्शन से पहले क्या कुछ यहाँ पे ये जो गलियाँ, सड़कें वगैरह जो इनकी परेशानियाँ हैं, लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये इसमें कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।